जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 जिसमें हमें पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध और त्रिघात बहुपद के गुणांक और शून्यांक में संबंध। और ज्यादातर जो प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद से ही है, पर त्रिघात बहुपद का भी कंसेप्ट बताया गया तो इसीलिए उसे भी पढ़ लेंगे। तो कॉपी कलम निकाल लेना, साथ में नोट करते चलना। किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध। द्विघात बहुपद की सबसे पहले बात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? px बराबर एक बहुपद है px जिसमें ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका सामान्य रूप होता है। किसका? द्विघात बहुपद का। इस रूप में लिखा जाता है। द्विघात बहुपद, उसकी घात x होगा, उसकी घात 2 होगी और ऐसे होंगे। और जहां पे a b c ये क्या होते हैं? गुणांक होते हैं, क्योंकि हमें किसके बीच में? शून्यांक और गुणांक। तो शून्यांक तो हमने पहली वीडियो में ही समझ लिया कि शून्यांक क्या होते हैं। अब गुणांक को भी समझना है तो गुणांक क्या होते हैं? ये चीजें होती हैं a b c। ठीक है, कोई भी आपका जैसे दिया रहेगा बहुपद तो उसमें x² के साथ जो गुणा होगा वो होगा, x के साथ जो गुणा होगा वो भी गुणांक होगा, और लास्ट में जो अचर होगा वो भी गुणांक कहलाता है। और जहां पे ये a b c ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, पता है ना। तो माना बहुपद px के शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। तो शून्यांक हम पहले बता चुके हैं, वो क्या होते हैं? x के वो मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए। तो यहाँ पे क्या है? द्विघात बहुपद है, यानी कि x के दो मान ऐसे होंगे जिससे बहुपद शून्य हो जाएगा। तो हमने उन दोनों शून्यांकों को मान लिया, एक को अल्फा मान लिया है, एक को बीटा मान लिया है। तो इनके बीच में संबंध आपको पढ़ना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/c, -b/c। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b/c, एक ये संबंध है, इसको आप याद कर लेना। ये b कहां से आया? कौन सी b है? जो भी बहुपद दिया होगा उसमें ये x के साथ जो गुणा में होगा, ठीक है, वो b है। और c क्या है? जो अचर होगा बटे में, और माइनस लगा दिया जाएगा। तो ये एक संबंध है। दूसरा संबंध है अल्फा गुणा बीटा करेंगे तो c/a आता है। c कहां है? ये, ठीक है। और a आपका x² का गुणांक, ठीक है। तो इसको मैंने यहां पे भी लिख दिया है। शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? b है, बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक a है। ठीक है, शून्यांकों का गुणा। तो अचर पद जो होता है ये अचर है, और x² का गुणांक, तो x² के साथ क्या गुणांक में है? a है। तो ये दोनों संबंध हैं बस। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे मानो एक px एक क्या है? द्विघात बहुपद है। ये है 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये द्विघात बहुपद है जहां पे x² के साथ गुणांक में जो होता है उसे a से प्रदर्शित किया गया। a के बराबर क्या है? 2 है। और x के साथ जो गुणांक में होता है उसे b से प्रदर्शित किया गया है, b बराबर 3 है। ठीक है, और जो लास्ट में होता है उसे अचर को c से प्रदर्शित कर लिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था? अल्फा प्लस बीटा बराबर था -b/a। तो यहाँ पे b है आपका 3 और a है 2, तो 3/2 और साथ में माइनस लगेगा। अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। ये क्या था? c/a। तो c 1 है और a क्या है? 2 है। इसके बाद है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को समझ लीजिए। px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप। त्रिघात मतलब जिसकी घात क्या होगी? 3। घात क्या होती है बहुपद की? सभी पदों में सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 ही है इसमें। तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। इसमें गुणांक क्या है? l a b c d, ये सारे क्या हैं? गुणांक हैं। और यहाँ पे a b c d क्या होते हैं? ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। माना px के शून्यांक कितने होंगे? अल्फा बीटा गामा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? शून्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? बहुपद की घात। तो जितनी घात होगी, अब इस बहुपद की घात क्या है? 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात 3 है। तो यानी कि इसके शून्यांक कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसीलिए अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया, गामा मान लिया, इसके 3 शून्यांक हो गए। तो अब यहाँ पे वही संबंध है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, जिसमें शून्यांकों का योग बराबर क्या हो जाएगा? -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। ठीक है, और फिर इसी तरीके से अल्फा बीटा का गुणा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है c/a। तो c क्या था? अचर पद है, और a क्या है? x³ का गुणांक है। ठीक है, इसको समझ लेना। और अल्फा बीटा गामा
बराबर होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो और डी क्या है, डी क्या है, यहां पे अचर है, सॉरी यहां पे गलत लिख दिया है, सी क्या है, एक्स का गुणांक है। यहां पे जो अचर लिखा है इसको सी क्या है, एक्स का गुणांक है सी। हाँ, और डी क्या है, अचर पद है, अपॉन में ए है और माइनस लगा हुआ। वैसे इस पे कोई भी प्रश्न नहीं है, पर बुक में ये कंसेप्ट बताया गया है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद चलते हैं अब प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके गुणांक शून्यांक ज्ञात करना है और जो भी हमने संबंध पढ़ा है उसको सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो पहला इसमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8। तो यहाँ पे उत्तर फर्स्ट, माना पी एक्स बराबर मान लेना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और पी एक्स का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, जब हम इससे तुलना करेंगे इस बहुपद से इसका, तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, जो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब यहाँ पे 1 है इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ, तो a बराबर 1 आ जाएगा। b बराबर क्या है, b की जगह पे 2 है, माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि सामान्य रूप क्या होता है, यहाँ पे प्लस होगा, a प्लस a प्लस बी एक्स होता है, तो यहाँ पे प्लस का b है, यहाँ पे माइनस 2 है, यानी कि b बराबर माइनस 2 हो जाएगा। c बराबर क्या होता है, प्लस c होता है, यहाँ पे माइनस में लिखा गया तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जहां पे भी माइनस होगा माइनस को आप साथ में ही रखोगे नंबर के साथ बस। बहुपद के शून्यांकों के लिए हम क्या करते थे, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पी एक्स बराबर 0 रख लेते हैं। हमें जब शून्यांक निकालना होता है, जब मैंने बताया था कि x का मान रखा था, जैसे उस वाले एक उदाहरण लिया था उसमें -1 रखा था, तो वहां से पूरा बहुपद 0 हो गया था। तो शून्यांक का मतलब वो होता है कि उसमें मान रखो तो वो पूरा 0 हो जाए। तो अगर हम बहुपद को 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे तो x के जो मान आएंगे वो ही उनके शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे पी एक्स बराबर 0 रख लेंगे, यहाँ पे आपका ये पी एक्स की जगह पे ये जो बहुपद है इसको रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, और फिर इसका खंड करेंगे। और फिर इसका जब खंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। यहाँ पे क्या होता है, खंड करना आता है कि नहीं, ये है 8 को इस तरीके से तोड़ो कि अगर उसे गुणा करो तो वो माइनस का 8 है और जोड़ो घटाओ तो माइनस का 2 आए। तो इसको हम कर सकते हैं -4 और 2, -4 में से जब +2 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 ही बचेगा, और -4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा। तो यही यहाँ पे खंड कर दिया। ठीक है, इसका -4 + 2, इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस का 2 ही आएगा। तो और यहाँ से इन दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो x -4 बच जाएगा, और फिर ये 2x माइनस का 8, इसमें से ऐसा कॉमन लेना होता है कि ये जो संख्या है यही इस ब्रैकेट के अंदर भी बचे। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तब यहाँ पे x -4 ही बचेगा, बराबर में 0 रखेंगे, और फिर ये वाला x और ये प्लस का 2 इनको एक साथ रख देंगे, और दूसरा वाला x -4 एक साथ रख देंगे, बराबर में 0। अब ये जो गुणे में है ये बराबर 0 रखेंगे और ये बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x के मान आ जाएंगे, x के 2 मान आएंगे। एक बार x बराबर x + 2 रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -2, और फिर x -4 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा +4। ठीक है, तो यानी कि ये 2 शून्यांक हैं आपके इस बहुपद के, जो दिया गया है बहुपद। हाँ, अब संबंध की सत्यता जांच करनी है तो हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये बीटा x के जो मान है शून्यांक है वही अल्फा बीटा है, शून्यांक ही मान है, ये अल्फा बीटा क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो 4 और बीटा की जगह पे हम दूसरा मान लेते हैं ये वाला -2। तो इनका जब हल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये होता है -b/a, और b क्या है, -2 है, b की जगह पे -2 रखेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और माइनस क्या लगा है, यहाँ पे भी लगा है बाहर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और a क्या है, 1 है, तो बटे में 1 रखेंगे, और यहाँ पे -2 बराबर -2, यानी कि जो हमने संबंध पढ़ा है वो बिल्कुल सत्य है इस बहुपद के लिए। हाँ, और दूसरा वाला जो रिलेशन था अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा की जगह पे 4, बीटा की जगह पे -2 रखेंगे। भाई यहाँ पे एक्स वाई ये जो आया ये अल्फा बीटा के मान है, तो किसी को एक अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा, और फिर c/a, c आपका -8 है, a 1 है,
और इनको जब हल करेंगे तो ये -8 इधर भी -8 इधर भी, यानी कि ये भी संबंध सत्य है। अतः Px संबंध के लिए सत्य है। जो ये Px है जो हमने माना है, ये क्या है, इन संबंधों के लिए सत्य है। इसी तरीके से सारे करने हैं, तो मैं फटाफट आपको समझा देता हूं। दूसरा पार्ट इसका देखना, इसमें भी आपको Px बराबर यही पूरा मान लेंगे जो भी है 4x² - 4x + 1, और यहां से जब तुलना करेंगे a b c यहां से निकल जाएगा, तो a बराबर आपको 4 मिल जाएगा, b बराबर -4 मिल जाएगा, c बराबर 1 मिल जाएगा, और फिर इसको 0 रखेंगे। यहां पे एक चीज आप याद रखना है, जब ये द्विघात बहुपद है और यहाँ पे पहले ही संख्या गुना होती है, तो इस संख्या को हम ये जो अचर होता है उसके साथ गुणा कर लेते हैं, यानी कि 4 × 1 यानी कि 4। अब 4 को इस तरीके से तोड़ना है जिसे जोड़ा घटाया जाए तो -4 आए और ये आए, ठीक है, जोड़ा घटाया जाए तो -4 आ जाए और गुणा करें तो +4 आ जाए, क्योंकि इनका और इनका जब गुणा किया है तो 4 ही आया है प्लस का। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4s² - 2x - 2x, ठीक है, और -2x - 2x का गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आ ही जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। तो यानी कि खंड हो गया, और फिर यहाँ से इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्या, 2x यहाँ से 2s, ठीक है, तो यहाँ तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2s - 1 बचेगा, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें इन दोनों में ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट के अंदर ये चीज बचे, तो यहाँ पे 2x + 1 है, तो -1 अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो ये 2s - 1 बचेगा इसके अंदर, और फिर ये -1 और ये 2s को एक साथ लिख देंगे, और ये दूसरा वाला जो ब्रैकेट में है इनको एक साथ लिख देंगे, बराबर में 0, फिर इसको बराबर में 0 रख सकते हैं और इसको भी बराबर में 0 रख सकते हैं। तो यहाँ से 2s - 1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से s का मान आ जाएगा क्या, प्लस का 1/2, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हो गया है नीचे, ये प्लस का 1/2, और s का दूसरा मान आ जाएगा वो भी यही है, तो उसमें भी प्लस का 1/2 ही आएगा, यानी कि इसके जो शून्यांक हैं दोनों 1/2 ही हैं, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे संबंध की सत्यता, अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा की जगह पे 1/2, और -b की जगह पे क्या रखेंगे, -4, ठीक है, b की जगह पे -4 रखेंगे, और फिर बाहर भी माइनस का लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 से 4 a की जगह पे, a क्या है, 4 है, तो 4 रखेंगे, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये संबंध सत्य है। अल्फा बीटा, अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2, और c क्या है, 1 है, और a क्या है, 4 है, यानी कि 1/4, और यहाँ से जब इसको गुणा करेंगे तो ये भी 1/4 ही आएगा, और ये 1/4 है ही पहले से, ये भी संबंध सत्य है। अतः Px संबंध के लिए सत्य है। तो ये जो हमारा Px है ये संबंध के लिए सत्य है। तो इसमें सारे सत्य ही होने वाले हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो सिद्ध चीजें हैं, तो उसमें गलत होने वाला ही नहीं है, बस आपको दिखा देना है, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है, 6x² - 3 - 7। तो सबसे पहले आप इसे सही कर लोगे। क्या होता है, बहुपद को कैसे लिखते हैं, पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, ऐसे लिखते हैं। ये 6x² है तो इसको -7x - 3 ऐसा बना लेंगे। तो यहाँ पे सेम चीज लिखनी है सब में, एक तुलना करने पर a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 6 आ जाएगा, b बराबर -7 आ जाएगा, c बराबर -3 आ जाएगा। उसके बाद इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको हल करेंगे, हल करने को ही समझना है। यहाँ पे अब क्या है, ये 6 है, इस 6 का इस 3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 18, -18 आ जाएगा। अब माइनस के 18 को ऐसे खंड करना है कि जिसे जोड़े घटाएं तो -7 आए, और गुणा करें तो -18 आए। तो 9 और 2 में खंड कर सकते हैं इसको, 9 दूनी 18, और -9 में से +2 करेंगे तो -7 आएगा। तो ये चीज भी हो जाएगा, और यहाँ पे -3 रख लेंगे। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, इसमें आपको दिख रहा होगा 3x कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे अंदर बचेगा 2x - 3, और फिर इसमें क्या लेंगे, +1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2x - 3 बचेगा, और फिर इसको और इसको एक साथ रख लेंगे तो ये बन जाएगा, और 2x - 3 इसको एक साथ रख लेंगे, बराबर में 0। अब इसको एक बराबर में 0 रख सकते हैं, और इसको भी बराबर में 0 रख सकते हैं। तो 3x प्लस का एक बराबर में 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -1/3, क्योंकि 1 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3 इधर गुणा में उधर जाके भाग हो जाएगा। और फिर दूसरा वाले में 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 3/2। तो यही आपके अल्फा बीटा के मान हो जाएंगे, यही आपके शून्यांक हैं। तो अल्फा की जगह पे 1/3 रखोगे, बीटा की जगह पे 3/2 रखोगे, ठीक है। और फिर इसे हम हल, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है, एक माइनस में आया था ना, ये माइनस का 1/3 आया था, तो ये माइनस में है,
और ये क्या हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएंगे, यानी कि 7/6 1 हो जाएगा। और इधर क्या है b की जगह पे क्या है माइनस का 7 है, और बाहर भी यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, सत्य है। अल्फा बीटा का गुणा करेंगे माइनस का 1/3 गुणा 3/2, और यहाँ से 3 ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा। और इधर क्या है c/a, c की जगह पे -3 है, ठीक है, -3 रख दिया, a की जगह पे 6 है, और इसको कट करेंगे तो माइनस का 1/2 ये भी आ जाएगा, और ये भी सत्य हो गया। अतः पी एक्स संबंध के लिए सत्य है, ये भी सत्य हो जाएगा। देखो चौथे में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसमें सी नहीं दिया गया, तो जो चीज़ नहीं दी गई उसे हम शून्य मान लेंगे, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे ये 4u² + 8u, और यहाँ पे जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर 4 आ जाएगा, b बराबर 8 आ जाएगा, c बराबर 0 मान लेंगे, जो दिया ही नहीं गया तो क्या माने उसे, और इसको फिर हम 0 के बराबर रखेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें 4u जो है कॉमन ले लेंगे, तो u + 2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। अब ये वाला भी गुणा में है और ये भी गुणा में है, इसको 0 के बराबर रख सकते हैं, तो 4u बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से u बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि एक शून्यांक तो इसका 0 होगा। और दूसरा u + 2 लिखा गया बराबर के 0, यहाँ से 2 आ जाएगा, और दूसरा वाला इसका शून्यांक। तो यानी कि अल्फा और बीटा आपको एक 0 मिल गया, एक माइनस का 2 मिल गया। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे 0 रखो, बीटा की जगह -2 रखो, इसे हल करोगे -2 आ जाएगा। और यहाँ पे -b/a है, तो यहाँ पे b क्या है 8 है, और यहाँ पे क्या है माइनस लगेगा, तो b की जगह पे 8 रखोगे, माइनस माइनस उतारोगे, और 4 a की जगह पे 4 है, तो 4 रखोगे, तो इसे कट करोगे तो ये भी माइनस का 2 आएगा, यानी कि ये संबंध सत्य है। अल्फा गुणे बीटा करोगे तो 0 का गुना किसी से भी करो 0 हो जाएगा, और c यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0/4 करो, कुछ भी करो, ये भी 0, यानी कि ये भी सत्य है। अतः पी एक्स संबंध के लिए सत्य है। पांचवा है t² - 15 ये है, तो इसको भी आपको इसी के साथ तुलना करनी है द्विघात बहुपद के सामान्य रूप से। तो यहाँ से a बराबर मिल जाएगा आपको 1, b बराबर, क्योंकि t इसमें है ही नहीं, b क्या होता है t का गुणांक, तो यहाँ पे b बराबर 0 हो जाएगा, c बराबर -15 हो जाएगा, ठीक है, -15। उसके बाद इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है t² - 15 बराबर 0, 15 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और जब t² को जब ये वर्ग होता है उधर जाके क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा 15, और अंडर रूट का आंसर जो आता है हमेशा प्लस माइनस में आता है, एक प्लस का भी होता है एक माइनस का भी होता है। तो ये क्या है द्विघात बहुपद है, यानी कि इसके शून्यांक 2 होंगे, तो एक शून्यांक तो क्या हो जाएगा -15 अंडर रूट 15, एक हो जाएगा +15, क्योंकि दोनों इसी में आता है, ठीक है। तो अल्फा एक ले लेंगे माइनस का, एक ले लेंगे प्लस का, और b/a, तो b बराबर 0 है, यानी कि 0 बराबर कुछ भी रखो, ये भी 0 ये भी 0, ये सत्य हो गया। अल्फा बीटा माइनस का है 15 √15 और प्लस का 15 है, तो इन दोनों का गुना करेंगे। जब रूट में कोई चीजें होती है जैसे √2 को गुणा करते हैं तो 2 हो जाता है, इसी तरीके से √15 को गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये माइनस साथ में लगा है तो ये माइनस आ जाएगा। और इधर क्या है -15/1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -15, और फिर हम लास्ट में लिख देंगे अतः संबंध x के लिए सत्य है। 3x² - x - 4, तो इसको भी बस सिमिलर ही है, यहाँ पे उसको पूरा रख लेना है, फिर इसके साथ तुलना करनी है। यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा -a, और c बराबर 1 आ जाएगा, और c बराबर -4 आ जाएगा। और फिर इसको हम x बराबर 0 रखेंगे, और वहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे, और यहाँ पे गुणनखंड इसका हो जाएगा क्या, ये 3 है, 3 का इस 4 के साथ गुणा करेंगे, यानी कि 4 × 3 = 12, 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस का 1 आए, तो ये 4 और प्लस का 3, -4 प्लस का 3 कर लेंगे। और यहाँ से फिर एक x का मान आ जाएगा -1, एक दूसरे x का माइनस आ जाएगा, मान आ जाएगा 4/3, तो यानी कि अल्फा बराबर -1 मान लेते हैं, बीटा बराबर 4/3, अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर 4/3, इसको हल करेंगे 1/3 आ जाएगा। और -b/a, तो b क्या है माइनस का 1 है, तो -1 और बाहर माइनस लगेगा, यानी कि प्लस का 1, तो 1/3, इधर भी 1/3, ये सत्य हो गई बात। और अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, तो अल्फा क्या है -1, बीटा 4/3, और c क्या है -4 है, और यहाँ पे a बराबर 3 है, इसको रखेंगे और इनको भी हल करेंगे, तो इधर भी -4/3, इधर भी -4/3, यानी कि जो संबंध दिया गया है वो सत्य है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लेना, इसको कैसे करा है, यहाँ पे कर दिया है, आप देख लेना। ओके, तो ये होता है आपका पहला प्रश्न समाप्त। तो अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हैं। तो इनके में बताया गया है आपको द्विघात बहुपद पता करना है
और उसमें आपको दिया क्या गया है, शून्यांक का योग दिया गया है और उसका गुणा दिया गया है। तो पहला वाला योग है, दूसरा वाला गुणा है, जैसे प्रश्न में लिखा गया है उसी तरीके से देखेंगे हम। तो इसके लिए आपको उत्तर देखना, माना द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका सामान्य रूप होता है और इनके शून्यांक क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। भाई द्विघात बहुपद है तो इसके दो ही शून्यांक होंगे, अल्फा बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पे क्या गया है, शून्यांक का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4 है और ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, और अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा गुणे दिया गया है माइनस का 1 और ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। ये भी हमने संबंध पढ़ा था। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा आप जब देखोगे तो यहाँ पे ए आपको नीचे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जो ये वैल्यू दी गई है इनको आपको ऐसे बनाना है कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू हो वो सेम रहे, सिमिलर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 है यानी कि ए बराबर यहाँ से तो 4 हो गया, पर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे भी 4 बनाना पड़ेगा। यानी कि 4 हम अगर नीचे गुना करें तो ऊपर भी गुना कर देंगे, तो जब ऊपर गुना करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये समझ में आई बात। अब यहाँ से आप तुलना करोगे इसकी और इसकी, तो आपको ए बी सी का मान मिल जाएगा और ए बी सी का मान मिलेगा तो आप इस वाले बहुपद में रख दोगे, बन गया द्विघात बहुपद। तो तुलना करने पर b बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो b बराबर 1 है तो माइनस बी बराबर 1, तो b बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। और a बराबर आपको दिख रहा है यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी a बराबर 4 हो गया है, तो ये 4 हो जाएगा। और c बराबर क्या है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद a की जगह पे a का मान, b की जगह पे b का मान इसी वाले में, इस द्विघात बहुपद में, और c की जगह पे c का मान, तो ये आपका बन जाएगा। सिमिलर है इसका दूसरा पार्ट, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल 2 है और अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3 है। तो यहाँ पे वही आपको करना है, इसको बराबर करना है। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो मतलब नीचे वाली संख्याएं भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 है a और यहाँ पे क्या करें, हम 3 से नीचे भी गुणा कर दें, इसमें ऊपर भी गुणा कर देंगे, 3 से नीचे भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी 3 बन जाएगा। तो ये अब दोनों में क्या है, नीचे जो हर है वो बराबर हो गए। या बस यही याद रखना है आपको, हर को बराबर कर लेना है और उसके बाद फिर तुलना करना है। तो ये माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 वर्गमूल 2, और जब माइनस इधर से उधर जाएगा तो ये माइनस का 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आपको दिख रहा है 3, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2 x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। तीसरा, इसमें भी आपको दिया गया अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 0 और अल्फा गुणे बीटा बराबर दिया गया है वर्गमूल 5, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे वाला वही बराबर करना है, तो यहाँ पे 0/1 लिख सकते हो और इसको भी वर्गमूल 5/1 लिख सकते हो, यानी कि बराबर हो गया नीचे। अब यहाँ से इसकी तुलना करोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी बराबर 0, तो 0 हो गया b। a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद क्या है, a की जगह पे 1 रखोगे तो a की जगह पे 1 रखोगे तो ये x² बन जाएगा। b की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ पे जैसे ही 0 रखोगे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। c की जगह पे वर्गमूल 5 रखोगे तो c की जगह पे वर्गमूल 5 रखोगे तो ये आपका वर्गमूल 5 मिल जाएगा। ठीक है, a की जगह पे 1 रखोगे x² और प्लस में वर्गमूल 5, तो ये आपका बन जाएगा ये द्विघात बहुपद। चौथा पार्ट है इसका, चौथे में दोनों एक एक ही दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा गुना बीटा भी 1 है, तो ये माइनस बी बाई ए सिमिलर ही होगा। और फिर इसको 1 रखोगे तो ए इसके डिनोमिनेटर को बराबर करोगे, यानी कि ये और यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। अब इसको तुलना करोगे तो b बराबर माइनस है, a की बराबर 1, c बराबर 1, ये आ जाएगा और इसको यहाँ पे रखोगे, इस वाले बहुपद में a b c का मान रखोगे तो आपका ये बन जाएगा। पांचवें में दिया गया अल्फा गुणे बीटा बराबर माइनस का 1/4 दिया गया है और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4, अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/4 दिया गया है। हाँ, अब यहाँ पे भी देखना a को, इसमें से पहले से ही दोनों इक्वल हैं, यानी कि बस a b c की वैल्यू निकालने ली है। तो b बराबर यहाँ से आ जाएगा ये माइनस b बराबर माइनस का 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b बराबर प्लस का 1 आ जाएगा। a बराबर आपको 4 मिल जाएगा और c बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसको रख दिया। अब a b c का मान आपको इस वाले बहुपद में रख देना है बस, और आपका ये बन जाएगा। छठा देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया गया है
और अल्फा गुणे बीटा बराबर 1 दिया गया है, तो इसके डिनोमिनेटर को बराबर करना है। तो 4/1 और इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या उसके नीचे बटे में 1 लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा C/A। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो B बराबर आ जाएगा -4 और A बराबर आ जाएगा 1 और C बराबर आ जाएगा 1। हाँ, और ABC का मान आप इस वाले बहुपद में जैसे ही रखोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी और यही हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है और मिलते हैं अगली वीडियो में।